बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था, जिसमें एसएनपी का यूज़ देखा था, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का, यानी कि ही शी इट असलम अकरम वगैरह का। अब प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के लिए हमने देखना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। इन केस ऑफ पीएनपी नो एस और ई एस इज़ यूज्ड। एस और ई एस वगैरह को इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। तो जैसा कि मेरा सेंटेंस था, ही गो टू स्कूल था, तो मैंने आप वी गो टू स्कूल बना लिया। गो यहाँ पर मेरा वर्ब है, तो इसकी पहली फार्म गो ही रहती है। तो वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल। तो डू को भी देखें हमने चेंज नहीं किया, एस और ई एस यहाँ पर नहीं लगाना। तो इस तरह से जो भी आप लोगों के प्लूरल प्रोनाउंस होंगे, प्लूरल नाउन्स होंगे, उनमें आप लोगों ने वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं करना, सेम का सेम वर्ब लिख देना होता है, उसकी पहली फार्म ही लिख देनी होती है। जैसा कि बुक्स हैं तो प्लूरल नाउन है, और अगर कोई डॉग्स हैं तो प्लूरल नाउन्स हैं, और आई वी यू दे प्लूरल प्रोनाउन है। इन सब के साथ आप लोगों ने वर्ब को सिंपल लिख देना होता है जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा होता है। तो जितने भी ओ लेवल्स के या ए लेवल्स के स्टूडेंट अपनी इंग्लिश को तैयार करना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि इसके रिलेटेड डेली रूटीन ही होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पहले मैंने सिंगुलर के लिए एसएनपी के लिए जो डेली रूटीन बताई थी, वो मदर की बताई थी, क्योंकि मदर को बच्चे आमतौर पर घर में ज़्यादा नोट करते हैं, तो मदर की डेली रूटीन लिखते हैं, तो वो सिंगुलर के लिए ठीक हो जाती है, सिर्फ मदर को ही लेना होता है अंदर। अब प्लूरल पीएनपी के लिए या प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के लिए आप घर में जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी आप संडे वाले दिन करते हैं घर के सारे लोग, आप उनको देखें तो उनका सबका आप कंबाइन बताते चले जाएं। फॉर एग्जांपल मदर और फादर को आप अगर देख रहे हैं, आप एक ही बेटे हैं या बेटी हैं उनके, तो मदर और फादर को जो आप देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो आपके मामा पापा काम करते हैं, तो वो आप लोगों ने लिखते चले जाना, और कोशिश करनी है कि 300 वर्ड्स का एक क्रिएटिव राइटिंग बन जाए उसकी। तो डेली रूटीन ऑफ माई फैमिली, तो इस तरह का आप एक टॉपिक बना लें, डेली रूटीन ऑफ माई फैमिली, फिर उसके ऊपर आप लिखना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी फैमिली के बारे में लिखता हूँ, तो मैं कैसे लिखता हूँ कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। उर्दू आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उर्दू सोचते चले जाएं। सोच में आप लोगों की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी और ज़्यादातर हम अपनी मदर लैंग्वेज उर्दू में ही बात करते हैं, उर्दू ही बोलते हैं, तो इसलिए आप लोगों को उर्दू उसकी समझ ज़रूर आनी चाहिए। तो लेकिन सोचें आप इंग्लिश में ही, और इंग्लिश में ही बनाते जाएँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ट्राई टू I try to say my prayer because my mother and my father also say their prayers. My father take us to a nearby mosque. My mother says her prayer in her house. When after saying prayer we come back, we start reciting Holy Quran. My mother and father always do work together. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप लोगों ने बनाते चले जाना है। माँ और बाप के बारे में, कभी अकेली माँ आ जाएगी, कभी अकेला बाप आ जाएगा, कभी वो दोनों आ जाएंगे, कभी कभी आप भी उनके साथ शामिल हो जाओगे। लेकिन बस ये याद रखना कि जब भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आ जाता है तो आपने एस और ई एस लगा देना है, और जब प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होता है तब एस और यस नहीं लगाना। और इस तरह से आप लोगों ने बनाते चले जाना है, और बस वही बातें लिखनी है जो बिल्कुल उसी वक्त हो रही हैं, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो बताता है कि जो उसी वक्त हो रहा होता है। तो आपने जो उसी वक्त हो रहा होता है वो आप लोगों ने बताते चले जाना है, और फार्मेशन को अपने जहन में रखना है। हर सेंटेंस बनाते हुए फार्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इस तरह से कोशिश करनी है कि आप लोगों के 300 वर्ड्स का आप क्रिएटिव राइटिंग लिखो। ओ लेवल में तो आप लोगों को बहुत लेंथी क्रिएटिव राइटिंग लिखने पड़ते हैं, तो लेकिन अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में आप लोग इतना इतना करते जाओ। तो इंशाल्लाह हम 12 के 12 टेंसेस के क्रिएटिव राइटिंग भी बनाएंगे, और
उनका अच्छी तरह हम यूज़ सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।